एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल विनोद जी पर। दोस्तों, आज हम ला रहे हैं आपके लिए क्लास 10 की प्रोबेबिलिटी, जिसे बोला जाता है प्रायिकता या संभावना, जिसे बोलते हैं प्रायिकता या संभावना बोला जाता है। इसे ही कहते हैं प्रोबेबिलिटी। दोस्तों, ये क्लास 10 का है। इसमें टोटल दोस्तों 5 अंक का बोर्ड पेपर में आता है नंबर। 5 अंक के इसमें से क्वेश्चन आएंगे और दोस्तों गारंटी के साथ है ये 5 अंक आपके फिक्स रहेंगे, छूटेंगे कभी नहीं। दोस्तों, अगर आपको कोई कठिनाई पड़े कार्ड वाले में, पत्ते वाले में, सिक्के वाले में, तो हमारी पहली वीडियो डली गई है यूट्यूब पे, उसे देख लें। दोस्तों, इसमें 1 से 1 2 3 डॉट डॉट 15 तक क्वेश्चन बताएंगे और अगला 16 से 25 तक अगले वीडियो में बनाएंगे। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हमारे यूट्यूब फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं विनोद जी पर। तो दोस्तों, क्लास 10 की 15वां चैप्टर है। क्लास 10 की चैप्टर नंबर 15। तो ये रहा प्रायिकता। प्रश्नावली है 15.1 का। 15.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। मतलब इसमें दोस्तों खाली क्वेश्चन दिया गया है, उसे हमें पूरा करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहा है, यदि ई की प्रायिकता प्लस ई नहीं की प्रायिकता, ई की प्रायिकता ई की नहीं प्रायिकता बराबर होती है। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा क्वेश्चन 1 के बराबर होता है। दोस्तों, इसका हम सूत्र भी लिखा चुके हैं कि सूत्र क्या होता है दोस्तों, कि PE प्लस PE बार बराबर 1। तो दोस्तों, ये होने की प्रायिकता, ये नहीं होने की प्रायिकता होती है, इसलिए इसमें कहा है कि PE होने की और PE नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 की होती है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, तो ये 1 के बराबर होती है। दूसरा क्वेश्चन, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं होती है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं होती है वह घटना शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। तो ऐसी घटना क्या कहलाती है? असंभव घटना। ऐसी घटना कहलाती है असंभव घटना। क्या कहलाती है? तो ये कहा दोस्तों, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जीरो है, ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। मतलब जो घटना घटित नहीं होती है वह घटना असंभव घटना कहलाती है। तीसरा है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, जिसका घटित होना निश्चित है, वह एक हो, ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। कौन सी घटना? निश्चित घटना कहलाती है। तो मतलब उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, एक है, ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। कौन सी घटना? निश्चित घटना कहलाती है। फिर अगला है चौथा, कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटना की प्रायिकता का योग 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। मतलब किसी भी घटना का अगर प्रायिकता का योग निकाले तो 1 से बड़ी कभी होती नहीं है, बता चुके हैं बार बार। तो उनका योग 1 होगा। उस घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता
0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होगी, क्योंकि प्रायिकता कभी 1 से बड़ी नहीं होती। क्या? प्रायिकता कभी 1 से बड़ी नहीं होती। तो ये रहा दोस्तों, तो आपका ये भरना पूरा हो गया। आइए हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिमाण प्रायिकता समप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। मतलब किस किस घटना की सैटिस्फाई प्रायिकता पर करती है। तो बताएं हैं, जो घटना निश्चित या अनिश्चित घटना होती है वही प्रायिकता सैटिस्फाई करती है, नहीं तो ये प्रायिकता सैटिस्फाई नहीं करती है। तो देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन का कहा दोस्तों, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलाना प्रारंभ नहीं हो पाती है। दोस्तों ये निश्चित या अनिश्चित घटना होती है, क्योंकि जब एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करेगा तो निश्चित या चला पाएगा या नहीं चला पाएगा। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखी है कि उसने प्रारंभ कर लिया या चला ही नहीं पाया, तो ये घटना नहीं मानी जाती है, क्योंकि इसमें ऐसी बात नहीं कहा है कि ड्राइवर कार चला लिया है या चला नहीं पा रहा है। दोस्तों ये प्रयत्न करता है तो ये चलाएगा या नहीं चलाएगा। तो दोस्तों ये समप्रायिक घटना नहीं हुई। अगला दोस्तों क्या कह रहा है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। तो दोस्तों कोई भी खिलाड़ी जब बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करेगा तो वो निश्चित ही डाल पाएगा या नहीं डाल पाएगा। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं कही है, इसलिए समप्रायिक घटना भी नहीं होगी। दूसरा है कि एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। तो दोस्तों ये सवैर निश्चित है कि सत्य असत्य का प्रश्न का अनुमान लगाया जाएगा, तो उत्तर सही हो या गलत होगा। तो ये समप्रायिक है। अगला दोस्तों, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की है। तो ये निश्चित है कि जब बच्चे का जन्म होगा तो यह लड़का होगा या लड़की होगा। तो पहला और दूसरा समप्रायिक नहीं है, तीसरा चौथा समप्रायिक है। अगला तीसरा क्वेश्चन है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले खेलेगी मतलब लेगी, इसके लिए सिक्का उछाला ना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है। मतलब इसमें कहा है कि कोई खेल हो रहा है फुटबॉल का, तो उसमें एक सिक्के को उछालना न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। क्योंकि दोस्तों सिक्के पर हेड या टेल संभावना बनती है, इसलिए दोस्तों ये न्याय संगत विधि इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें हेड या टेल होता है। मतलब जिस टीम में जिस सिक्का की उछाल मानी जाती है, मतलब सिक्का को उछालने पर जिस टीम की हेड या टेल आता है, तो हेड या टेल जिस टीम पे होगा और ऊपर जिस टीम की चिन्ह आएगी वही टीम मतलब लेगी, पहले भाग वही टीम लेगी, क्योंकि जिसका ऊपर आता है वही नहीं न्याय संगत माना जाता है। इसलिए दोस्तों ये सिक्का न्याय संगत विधि मानी जाती है। दोस्तों चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। दोस्तों प्रायिकता कभी माइनस में नहीं होती है, तो इसका हमारा जो क्वेश्चन होगा दोस्तों ये हमारा बी हो जाएगा 1.5, क्योंकि हमारा प्रायिकता कभी माइनस में नहीं होती है। तो दोस्तों इसका बी वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। फिर अगला पांचवा क्वेश्चन है, दोस्तों प्रायिकता कभी माइनस में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, तो कहा है यदि पी बराबर इतना तो पी नहीं की मान गया प्रायिकता ज्ञात करनी है। पी नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो दोस्तों एक सूत्र दिया था हल बराबर
पी ई प्लस पी ई डैश बराबर 1 का हुआ। तो दोस्तों ये हमको दिया है, ये ज्ञात करना है, इसे ज्ञात करना है। तो पी ई डैश बराबर 1 माइनस पी ई। तो 1 माइनस पी ई का मान यहाँ पर दिया है 0.05। तो पी ई डैश का मान आ गया है, इसे घटाएंगे तो 0.95 आएगी। दोस्तों दशमलव को इसे घटाएंगे तो ये घट गया 1 माइनस इसका मान यहाँ पर दिया है 0.05। तो 1 में से 0.0 घटाएंगे तो 0.95 आएगा। दोस्तों दशमलव को घटाने के लिए यहाँ पर 1 देखो, दशमलव इसका डबल 0 है, डबल संख्या है, तो दशमलव लगा के इसे डबल 0 उतार दो, तो 0.5। इसे घटाएंगे अब आराम से घट जाएगा। दोस्तों ये 10 हुआ, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 9 बचा, 9 में 0 गया नहीं 0, यहाँ पर एक उधार चला गया था दशमलव, तो दशमलव एक उधार चला गया था 0 में 0 गया 0। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। ये हुआ 5वें का आंसर है। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झाँके उनमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है, नींबू की महक वाली है। तो मतलब एक थैला है, उसमें नींबू की कुछ महक वाली गोलियां रखी गई हैं। तो एक माननीय लड़की है, उस थैले में बिना जाके एक गोली याद इच्छा निकालती है। तो इसकी प्रायिकता क्या है कि संतरे की महक वाली गोली हो। तो हल थैले में सिर्फ नींबू की महक वाली गोली है। किसकी? नींबू की महक वाली गोली है। फर्स्ट क्या कहा है? संतरे की महक वाली गोली है। तो थैले में संतरे की महक वाली एक भी गोली नहीं है। इसकी प्रायिकता बराबर 0 होगी। तो दोस्तों एक भी महक वाली गोली नहीं होगी तो इसकी प्रायिकता 0 होगी। दूसरा, नींबू की महक वाली है, नींबू की महक वाली गोली, इसकी प्रायिकता हो गई अधिक से अधिक। इसकी प्रायिकता 1 होगी। 1 से ना अधिक होती है, कम होती है, लेकिन 1 से अधिक नहीं होती है। तो इसमें पता नहीं है कितना नींबू की गोली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 गोली हो सकती है, तो इसकी प्रायिकता 1 हो गई। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7वां। यह दिया है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन हो। तो हल 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन ना होने की प्रायिकता, मतलब पीई बार दिया है कितना
0.992 है। तो दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता पीई निकालना है, तो 1 से घटा देते हैं। तो जब 1 से घटाएंगे तो इसका मान आया, जब इसे 1 से घटाएंगे तो इसका मान आएगा 0.008। ये आ गई दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता। ये आ गई 0.008 आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। एक गेंद यदि इच्छा निकाले, इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाला गया गेंदा लाल हो। क्या हो? लाल गेंदा हो। तो हल एक थैले में लाल गेंद बराबर 3, काली गेंद बराबर 5, कुल गेंद बराबर 8। कुल गेंद 8 ये होता है अनुकूल परिमाण। तो काली गेंद 5, कुल गेंद 8, ये होता हमारा कुल परिमाण की संख्या। फर्स्ट प्रायिकता कहा है लाल गेंद हो, फर्स्ट कहा लाल गेंद हो, तो लाल गेंद हो, तो फर्स्ट प्रायिकता कहा लाल गेंद हो, तो लाल गेंद की संख्या 3 है। ये हमारा अनुकूल परिमाण की संख्या होता है। तो प्रायिकता पीई लाल होने की प्रायिकता, तो ये होता है लाल गेंद की संख्या 3। ये होता है हमारा अनुकूल परिमाण की संख्या ऊपर, कुल परिमाण की संख्या नीचे। ये हो गया लाल गेंद होने की प्रायिकता। ये होता है अनुकूल परिमाण की संख्या, ये होता है कुल परिमाण की संख्या। तो 3/8 ही हो गया हमारा प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता। दूसरा कहा है लाल गेंद ना हो, तो दूसरा कहा है लाल गेंद ना हो, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता यहाँ निकाले है ना, तो लाल गेंद ना होने की प्रायिकता दूसरा होता है लाल गेंद ना होने की प्रायिकता। तो देखो ना होने की प्रायिकता से 1 घटा लेते हैं होने की प्रायिकता, तो बराबर 1 माइनस यहाँ पर होने की प्रायिकता दिया है, कितना दिया है 3/8। तो हम टिक लगाते हैं कि 8 में से 3 घटाकर ऊपर लिख देंगे 5 और नीचे 8 आएगा। ये हो गया हमारा लाल गेंद ना होने की प्रायिकता। तो यहाँ निकला है लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद की संख्या 3, लाल गेंद की होने की प्रायिकता 3/8 और यहाँ पर लाल गेंद ना होने की प्रायिकता 5/8। तो अगला क्वेश्चन है, एक डिब्बे में 5 लाल कांचे और 8 सफ़ेद कांचे और 4 हरे कांचे हैं। इसे डिब्बे में एक कांचा या दीक्षा निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाला गया कांचा लाल है, सफ़ेद है, हरा नहीं है। तो हम निकालते हैं हल। एक डिब्बे में
लाल कांचे बराबर 5, सफ़ेद कांचे बराबर 8, हरे कांचे बराबर 4, कुल कांचे बराबर 17, कुल कांचे बराबर 17। ये होता हमारा कुल परिमाण की संख्या। किसकी? कुल परिमाण की संख्या बराबर 17। फर्स्ट क्या ज्ञात करना हमको? लाल कांचे हैं, तो लाल कांचे की संख्या बराबर 5। लाल कांचे की संख्या बराबर 5। ये होता हमारा अनुकूल परिमाण की संख्या बराबर 5। तो प्रायिकता पी से डिनोट करते हैं। ऊपर होता है अनुकूल परिमाण की संख्या 5, नीचे होता है कुल परिमाण की संख्या 8। ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला का है सफ़ेद है, तो दूसरा है सफ़ेद कांचे की संख्या बराबर 8। तो प्रायिकता पी बराबर, ये होता सफ़ेद कांचे की संख्या 8, ये होता हमारा अनुकूल परिमाण संख्या। तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिमाण की संख्या बटे कुल परिमाण की संख्या। कुल परिमाण की संख्या 17। दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 5/8 ना रहकर 5/17 आएगा, तो 5/17 ये होगा हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों दूसरा है सफ़ेद कांचे की संख्या, यह गई हमारी आंसर 8/17। तीसरा कहा है हरा कांचा ना हो, हरा कांचा ना हो। तीसरा कहा है हरा कांचा ना हो। हरे कांचे की संख्या 4 है। हरे कांचे की संख्या बराबर 4। तो हरे कांचे की प्रायिकता पी से होती है, तो ऊपर होता है अनुकूल परिमाण की संख्या 4, नीचे कुल परिमाण की संख्या 17। तो ये हो गया हरे कांचे की प्रायिकता होने की प्रायिकता। तो कहा ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता को पी डैश से निकाला जाता है। 1 माइनस होने की प्रायिकता, 1 माइनस होने की प्रायिकता कितना दिया है? 4/17 दिया है यहाँ पर, बराबर 17 में से 4 गया 13 और नीचे 17। ये हो गया हमारा आंसर। हरे कांचे की ना होने की प्रायिकता हो गई। पहले जिसका पूछे पहले होने की प्रायिकता निकालते हैं। क्या निकालते हैं? होने की प्रायिकता। तो इसका हरे कांचे की होने की प्रायिकता 4/17 आया, ना होने की प्रायिकता 13/17 आया। यहाँ से 1 से घटा देंगे तो 17 में से 4 घट गया 13 और नीचे 17। ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है काका, एक पिग्गी बैंक मतलब जिसे गुल्लक बोला जाता है, में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं और 1 रुपया के 50 सिक्के हैं और 2 रुपया के 20 सिक्के हैं, 5 रुपया के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर
उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने की परिमाण समप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, 5 रुपये का नहीं होगा। तो दोस्तों हम इसे हल करते हैं। हल दिया है, क्या दिया है पहले इसे लिख लें। दोस्तों क्या दिया है, 50 पैसे का 100 सिक्का है और 1 रुपये का 50 सिक्का है, 2 रुपये का 20 सिक्का है और 5 रुपये का 10 सिक्का है। तो दोस्तों यहाँ पर कुल परिमाण की संख्या 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, कुल परिमाण 180, मतलब कुल मिलाकर 180 सिक्के हैं। अब प्रायिकता पहले ज्ञात करना है। 50 पैसे का सिक्का होगा तो 50 पैसे का 100 सिक्का है तो हल 50 पैसे का सिक्का की संख्या बराबर 100। ये होता है अनुकूल परिमाण की संख्या। तो प्रायिकता पी से लिखते हैं बराबर, तो अनुकूल परिमाण की संख्या 100 आई, कुल परिमाण की संख्या निकाले हैं 180। यहाँ से ये कट गया, आ गया 10 बाई 18, 2 पच्चे 10, 2 9 18, तो आ गया 5/9। ये रहा प्रायिकता 5/9। अगला दूसरा का कहा है, दूसरा का है 5 रुपये से सिक्का ना हो, तो 5 रुपये का सिक्का ना हो। हल दूसरा का है 5 रुपये का सिक्का ना हो, 5 रुपये का सिक्का ना हो, तो 5 रुपये का सिक्कों की संख्या, 5 रुपये की सिक्कों की संख्या, 5 रुपये की सिक्कों की संख्या 10 सिक्का है बराबर 10। तो प्रायिकता पी से इसे डिनोट करते हैं। अनुकूल परिमाण की संख्या 10, कुल परिमाण की संख्या 180, 0 से 0 कट गया, 1/18 हो गया। 5 रुपये की सिक्कों की प्रायिकता हो गई 1/18। तो कहा है 5 रुपये की सिक्कों की संख्या की ना होने की प्रायिकता 1 माइनस होने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो 1 माइनस होने की प्रायिकता 1/18 दिया है, 1/18। तो ना होने की प्रायिकता निकल जाएगी, 18 में से 1 गया, 17 और नीचे 18, ये हो गया ना होने की प्रायिकता। तो 18 में से 1 घट गया, 17 नीचे 18, ये हो गया कि 5 रुपये की सिक्कों की ना होने की संख्या। तो